और ये हम आज शर्मा जी के बीच हैं। अब ये आवाज आएगी, नजदीक आने पे आवाज आती है। क्या क्या नहीं, कैमरे में क्या हो रहा है? कैमरे में होना है कि बताओ क्या हो रहा है कैमरे में? कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, जैसे आपने कहा कि शर्मा बिरादरी और ठाकुर बिरादरी सारे योगी जी के साथ है? ये आजाद 2014 के बाद देश आजाद हुआ, ये मान रहे हो क्या? बस हम तो अभी मान रहे अभी मान रहे जो काम हुआ अभी वोट एक तरफ है, 3000 एक तरफ है, और बाकी 1000 में सिर्फ कटेगी। अब हिसाब लगा लो। बेटा है। अरे पिता पुत्र है आप। तो ये भारद्वाज लिख रहे हैं, आप गौर लिख रहे हो? मैं तो शुरू से ही गोल्ड लिखता हूँ। ये अब आगे देखो, हर आदमी की अपनी अपनी धारणा है। किसी को महंगाई लग रही है, किसी को नहीं लग रही। खत्ते में पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? इसके घर से पैसे आ रहा हो, कहाँ से आ रहा है पैसा? अपने घर से दे रहा है, तनख्वाह से देकर दिखा दो 1 रुपये भी। क्यों दे रहा हूँ बता दो? नहीं, रिश्वती है। तो अभी हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के पुरकाजी विधानसभा इलाके में, और पुरकाजी से भी अभी सिटिंग एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं। क्या नाम है? प्रमोद उटवाल साहब इस बार फिर चुनाव मैदान में। और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जाते हुए ऐसे कुछ दिख गए, नवदुर्गा प्रोविजन जनरल स्टोर, तो लगा चलो यहाँ भी रुक जाते हैं। हमारा तो मतलब है कहीं भी 4 आदमी 6 आदमी 8 आदमी दिखे बस उतर जाओ, समझने लगो। तो बताओ क्या है? सब लोग टीका उका लगाए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। आपका शुभ नाम? अमित शर्मा। अमित शर्मा। आपका? बॉन्की भारद्वाज। बॉन्की भारद्वाज। आपका? जय कुमार शर्मा। तो शर्मा और मिश्रा जी हैं सब? हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो ये गांव का क्या नाम है? गांव का नाम रामपुर जी, रामपुर गांव, जिला मुजफ्फरनगर, पुरकाजी विधानसभा। पुरकाजी विधानसभा। तो आपका क्या नाम बताया? बॉन्की भारद्वाज। बॉन्की जी। तो ऑफिस शुरू करते हैं, क्या करते हो आप? मेरा छोटा सा काम है फास्ट फूड का, और अच्छा। कन्फेक्शनरी की दुकान है छोटी सी, यहीं पे? हाँ, यही बराबर में जी। तो इधर तो आप देख रहे हो माहौल इतना बन रहा है जी। अमित शाह भी आए थे जी। सबका भाषण वाषण हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला सब जी। तो क्या चल रहा है इधर? इधर हमारा जो सभी का रुझान है, जितने भी हम ब्राह्मण हैं और ठाकुर भी हैं उसमें, हाँ। और सभी गांव वाले हैं, ज़्यादातर जो रुझान है हमारा भाजपा की तरफ है। हाँ। और योगी जी को हम दोबारा फिर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। हाँ। और बहुत ही अच्छे कार्यकाल रहा है उनका, और इस बार भी हम चाहते हैं कि दोबारा फिर वही आएँ। तो ये जो आपने बताया जी, बॉन्की भारद्वाज कि ज़्यादातर ब्राह्मण और ठाकुर एक ही बार आप बोल रहे हो? नहीं, देखो इसमें सारा समाज है, सर्व समाज जितना भी है, जो भी देखो सबके अपने अपने विचार भी हैं। और हिंदुस्तान आज़ाद है, हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार है। पर ज़्यादातर जो हैं इस सरकार से खुश है, और सरकार ने अच्छा काम भी किया है। ब्राह्मण और ठाकुर की बात कर रहे हैं जी? अच्छा, देखिए इन्होंने बयान ले लिया ब्राह्मण और ठाकुर की बात। अच्छा, ये देखिए एक बीच में और आगे। ये बताओ, इसे अभी बज रहा है शाम हो चुका है, सूर्यास्त हो रहा है। ये सब लोग शाम को टीका लगाए हुए हो, मतलब पूजा है आज? सुबह ही लगा देते। सुबह लगा, पूरे दिन टीका लगाए। आपका शुभ नाम? मेरा सर्वेश कुमार गौड़। सर्वेश कुमार गौड़। आप भी ब्राह्मण बिरादरी के हो? ये मेरा बेटा है। अरे पिता पुत्र है आप। तो ये भारद्वाज लिख रहे हैं, आप गौड़ लिख रहे हो? मैं तो शुरू से ही गोल्ड लिखता हूँ। ये अब आगे हमारा गोत्र जो है वो भारद्वाज। समझ गया हो, तो मैं समझ गया कि भारद्वाज हो तो गोत्र होगा। तो आप जरा बताओ कि मतलब ये तो बेटा कह रहे हैं कि बीजेपी योगी जी आना चाहिए, जाहिर है आप भी उधर ही होगे? हाँ जी। तो बताओ क्यों? थोड़े काम करवा रखे हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा काम तो इसी सरकार ने करवाए। जब तक आज़ाद हुआ होगा ये, जब तक अब तक इसी सरकार ने करवाए। आज तक तो किसी और हमने देखा नहीं। ये रोड बन रही हैं, ये वो हो रही हैं। पहले यहाँ से दिल्ली जाने में ये कम से कम 4 घंटे लगते थे, 5, और अब 2-2.5 घंटे में दिल्ली। तो आप फिर तो आप ज़्यादा कर रहे हो गौर साहब कि जब से आज़ाद हुआ तब से किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया? ना जी, हमारे समय में तो करा नहीं। तो आप पहले आज़ाद 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, ये मान रहे हो क्या? बस हम तो अभी मान रहे हैं। अभी मान रहे हैं? जो काम हुआ अभी है। तो ये बताओ 2014 के पहले क्या यहाँ पे कच्ची सड़क थी, बैलगाड़ी से? हाँ जी, कच्ची सड़क थी बिल्कुल। इसमें इतने गड्ढे थे यहाँ पे। गड्ढे हो सकता है कहीं सड़क खराब हो। सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। तो 2014 पहले कोई काम नहीं था ना जी? हमारी नजर में तो कहा नहीं है। हमारी नजर में, आपकी नजर में पिता पुत्र है दोनों? बिल्कुल 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 जी, दोनों पिता पुत्र है। हाँ। 2014 पहले देश में कोई हमें कोई काम नजर आया नहीं है, कोई काम नहीं नजर नहीं। ना जी।
अच्छा, तो आप लोग अब ये देखो 2,000 रुपए मोदी जी सबके खाते में भेज रहे हैं। पहले भी भेजा कि नहीं? पहले नहीं किसान नहीं, वो तो चलो एक किसान निधि है, उसकी बात नहीं करो। आप करो 2014 के पहले कोई काम ही नहीं हुआ। ना हमारे समय में तो नहीं हुआ। तो यहाँ सड़क भी नहीं थी, पानी भी नहीं थी, नहीं, सब बिजली भी कुछ नहीं था। था। सड़क क्यों नहीं? सड़क क्यों नहीं थी? सड़क थी। सड़क क्यों नहीं थी? पर सड़कें टूटी हुई थी। अच्छा, हाँ, यहाँ से देवबंद से सहारनपुर तक का रोड सारा टूटा हुआ था। आप कहाँ से आ रहे हो फिलहाल? हम तो सहारनपुर से आ रहे हैं। सहारनपुर से आ रहे हैं। अब से पहले कब सहारनपुर गए थे? अभी तो 5 महीने पहले गए थे, अगस्त में। 5 महीने हाँ, पहले उसके योगी पहले सरकार में मैंने- गए ना? हाँ, उसके पहले नहीं गया। उसके पहले नहीं गए? ना। उससे पहले जाते तो आपको पता लगता। योगी सरकार से पहले जा देखते बाबू आपको पता लगता। ये आपको पता चल जाता है कि कैसी मेरी सुधरा ना छुटमल। अच्छा, हम तो योगी सरकार के पहले जी। दिल्ली से, नोएडा से हम आगरा जा चुके हैं एक्सप्रेसवे से, जी। और उसके योगी सरकार के पहले एक्सप्रेसवे से आगरा से लखनऊ जा चुके हैं। जी। वो एक्सप्रेसवे तो 6 घंटे में दिल्ली से लखनऊ हम पहले गए 2017 के हमारा पहले। तो यहाँ से दिल्ली तक का ही जाना, हमें आगरा और वहाँ कहाँ जाना? हाँ। नहीं, मैं ये करूँ कि काम रोड कहीं पहले भी हमें था। हमें तो यहाँ नहीं यहाँ से होगा, आपकी दिल्ली। बात मान हाँ। ली कि यहाँ रोड नहीं होगा, लेकिन ऐसा मत को 2014 के पहले कहीं रोड ही नहीं था। नहीं, ये 2 एक्सप्रेसवे तो बताया मैंने पहले का बना हुआ है। नहीं, मैं एक बात बताऊं। आप भी आ जाओ, और ये हम आज शर्मा जी के बीच हैं। अब ये बताओ, जैसे आपने कहा कि शर्मा बिरादरी और ठाकुर बिरादरी सारे योगी जी के साथ है जी। साथ है। तो लेकिन ये जो बीच बीच में आता है, ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण योगी जी से नाराज नहीं है हैं? हम तो नाराज कोई हैं। नाराज हो, हम हम नाराज तो है नहीं। नहीं है ना, ना। ब्राह्मण नाराज नहीं है। ना, हम तो नहीं है। अच्छा, हमें काहे की नाराज? ब्राह्मण नाराज नहीं है जी, हाँ, हमें नहीं, काहे की ब्राह्मण नाराज? खुश हैं और यही सरकार चाहते हैं। हम्म, जो सरकार ने कर दिया है, अभी तक तमाम सरकारें बनी लेकिन ऐसा काम नहीं किया। कैसा कैसा काम? भाई हर जनता को सुविधा दिया, राशन गले दे रहा है, पैसे खाते मार रहे हैं, रोडें सड़कें बन रही अगर हैं, 1 रुपया भी हरा तो सीधा खाते में बिजली पानी भी सही आ रहा है। पैसे आते। इस सरकार में तो सब कुछ आज़ादियाँ दे दिया हैं। तो पहले आज़ादी नहीं थी? नहीं जी, पहले नहीं। अच्छा, आज़ादी नहीं थी मतलब? कहने मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी, मतलब मिलता था। अच्छा। जो सुविधाएं ये बस सरकार में चल रही है। और कुछ बताओ, थोड़ा और बताओ, समझाओ इधर। आप भी बताओ, क्या नाम है? आइए, आगे आओ, आगे। क्या नाम? अमित भाई का आपका क्या व्यापार नाम? बहुत बढ़िया चल रहा है। है व्यापार बहुत बढ़िया है। तो अमित शर्मा जी जैसे ये सब कुछ मोदी सरकार ने काम बढ़िया कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार आवाज़ की। तेज करो। ठीक है, पहले गुंडागर्दी कितनी बढ़ रही थी, बताओ आप। ठीक है, पहले यही रोड पे तो ही गाड़ी लगा कर भैंस चोरी हो जाती। अब कोई नहीं खोल सकता, चाहे किसी की कहीं बंद रही हो। वे बदमाश कहाँ जा लिए, सब अंदर। बताओ आप। नहीं, आप बता रहे हो, हम सुन रहे हैं। नहीं, हम तो बता ही रहे, और आप बताओ। यह बात है नहीं, यहाँ रामपुर में ही थी। अरे रामपुर में मेरी भैंस थोड़ी बंधी थी। अजी कि मैं थारी तो बताऊंगा, नहीं, मारी तो बंद रही थी। तो मारी तो बंदी हुई थी। मेरी आप भैंस पूछने आए ना हमारे से हमारी समस्या। इसलिए आपकी सुन हाँ, ली। ये और अब आप दूसरी हमें सुनो। करो, आप बताओ। तो मेरी कोटा- भैंस नहीं खुली ना। राशन का सुनो, राशन का कोटा सबको मिल रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक। हाँ, ऑनलाइन होगा सारा मामला, बगैर अंगूठे के कोई सामान नहीं मिलेगा। जिस आदमी का राशन हो उसे ही मिलेगा। पहले राशन डीलर ही बेच रहे थे। गाड़ी का भाई क्यों नहीं मिला था? मिला था, आधा तिहाई मिल गया, किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। अब तो हर आदमी को राशन मिल रहा, और मैं एक बार का 2 बार मिल रहा। कोई सी सरकार में इतना राशन आज तक गरीबों को किसी को मिला? महीने में 2 बार राशन मिल रहा। अच्छा ये बताओ भारद्वाज, एक मिनट रुको। हाँ, ये नहीं, आप बोलो जरा, इधर आओ। एक मिनट। अरे सरकार पहले दे पहले तो आपका रही। जवाब पहले आपने कहा कोई सरकार में ऐसे राशन फ्री में मिला। ये बताओ 2000, एक मिनट रुको, आप लोग इधर मत करो। ये बताओ कि पहले 2020 के पहले कोरोना लगा था देश में? नहीं, कोरोना तो लगा कोरोना, नहीं। ये राशन कब से, मान गया। सुन तो लो, राशन बंटना शुरू हुआ कोरोना। एक मिनट सुन तो लो, आपने बोला, आप मेरा सवाल सुनो। राशन बंटना कब शुरू हुआ? जब कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया, हर आदमी घर में बंद हो गया, करोड़ों की नौकरियां चली गई, सब ढाबा दुकान वाला बंद होकर बैठ गया, गरीब आदमी का धंधा पानी बंद हो गया। तो सरकार को ही करना चाहिए, ये अच्छा काम कर रही है। एक बात सुनो, तेल चीनी कोटे में आता था, वो मिलना बंद हो गया था। बताओ, कोटा भूल गए थे लोग बाग, राशन कार्ड क्या हो। बाद में याद आए जब कोरोना आया, नहीं तो भूल गए थे। बताओ आप, मुझे राशन ही नहीं मिला था यहाँ। तो कोरोना में तो सरकार की ड्यूटी है ना, याद तो आया देना। राशन कार्ड सरकार ने, चलो यही मान लो आप, सरकार ने दिया तो। अब मुझे बताओ, इधर आप भी आओ। हाँ,
अच्छा आप ये बताओ, वोट देने से देंगे हम तो सुन लेते हैं ना किसको। आप भी आ जाओ, वो आप भी आ जाओ। हाँ आप बताओ क्या नाम है आपका? ललित कुमार शर्मा। ललित कुमार सर। भारद्वाज हैं अधिकतर तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और हम सड़क के किनारे हैं अभी। ये गांव का नाम है रामपुर है और जिला मुजफ्फरनगर, विधानसभा पुरकाजी। तो आप बताओ, जैसे मतलब ये सब लोग तो बहुत खुश हैं कि ऐसा काम कभी किसी सरकार ने। काम तो बढ़िया हो रहा है, कहने के बाद ठीक है, तो पर आदत भी खराब कर रहा है आदमियों की। जैसे? ये फ्री का राशन बांट रहा है, लोगों के खाते में पैसे दे रहा। क्यों दे रहा भाई? इसके घर से पैसे आ रहा हो, कहाँ से आ रहा है पैसा? अपने घर से दे रहा है, तनख्वाह में से देगा, दिखा दो 1 रुपया भी। क्यों दे रहा हूँ बता दो? ये रिश्वती है, ये आदत खराब कर रहा है लोगों की। सही बता रहा मैं। यो यहाँ ऐसा हाल हो जाएगा, लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की काम। कहना कोटे से राशन मिल जाएगा और खाते में 2-2 हज़ार रुपया जाएगा, अपना काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते हो? मैं नौकरी करता हूँ नगर पालिका में। लेकिन ये बताओ, गरीब आदमी को जिसको खाने की कौन है दिक्कत गरीब? है, कौन है जो गरीब? 2000 जिनको मिलता है, अगर किसानों कोई को नहीं है मिलता गरीब। है। जिसके नाम एक बीघे की जमीन हो, गरीब है आज के टाइम में। कौन अमीर है है? गरीब? और अच्छा अमीर कहाँ से भाई? गरीब तो गधा हो जो बेचारा पूरे दिन पिला है। क्या बोल रहे हो भाई? क्या बात? अमीर कोई किसी को तो अगर तो फिर सभी गरीब है भाई। फिर तो धीरू भाई अंबानी और बस वही अमीर है, बस बाकी तो सभी गरीब है। सभी भाई किसी को कोई सभी नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कौन नहीं, गरीब तो है? आपको दिक्कत है कि पैसा क्यों दिया जा रहा है? गलत बात है, 3 4 अनाज भी दिया जा रहा है, गलत गलत है। जो भी राशन देना ही फ्री गलत है। और ये खाते में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यो टैक्स तुम्हारे से कट रहा है। जो सिलेंडर 450 का था, शुरू में फ्री में बांटे, आज क्यों नहीं मिल रहा भाई फ्री में? अब क्यों आ रहा हो 900 रुपये का? कोई इनके घर से दे रहा हो अपने। नहीं, ये वाजिब बात है कि ये जो एहसान जताया जाता है कि हम अनाज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, पैसा दे रहा है? जो घर पैसा से दे रहा है सरकार क्या? के खजाने से जनता के पैसे के जो टैक्स है उसे दिया ना, वो सहमत अब हूं। गेहूं कटाई होगी, फ्री में कटवा दो भाई साहब। किसने कटवा देगा? तेल का आवाज आ रहा है, तेल का आवाज आ रहा अरे इधर आ जाओ, बोलना है सब कैमरे पे। अजी ये तो मेरी बात सुन, ये चीज तो घटती बढ़ती रहा। ये चीज तो घटती बढ़ती रहा। इन बात तो छोड़ दो, तेल कहाँ जा रहा, क्या जा रहा। पर ये फ्री क्यों बांट रहा, मेरे समझ में नहीं आया। ये क्यों बांट रहा? फिर कहाँ से आ रहा है? जब लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए, मजदूर का काम बंद हो गया, जो दिहाड़ी 300-400 का करता हो घर में बैठ गया, उसको मदद की सरकार ने। लोग बाग पैदल गए अपने गालों में, देखे उनको जाते हुए। तो पैदल गए ना, हाँ, तो गरीब अब आदमी काफिला हो रहा है। गाली नहीं, अब सुनो, गाली नहीं दो। हाँ चलो, अब चुनाव खातर अब 4 काफिला कहने लगा 50-50 गाड़ी जा रही नेताओं की। जब कहाँ दी है गाड़ी? कोई पूछे गाड़ी कहाँ थी जब? हाँ ये वाजिब बात है, है? आधी ये सब बात आपकी वाजिब। ये चुनावी फंडे हैं सब। ये चूतिया बना है जनता का। जनता पागल है इनकी खातर। ये सब पागल है भाई इनके नजर में तो पागल ही है। इनकी नजर में पागल है, होशियार नहीं है। तुम सोचते हो कहना अरे इधर अरे सारे चोर हैं ये सरकार, कोई सी भी आ जाओ। आप इधर नजदीक तो आओ, दूर क्यों चले गए? भाई हमारे हिसाब से ना ओ भाई कांग्रेस आनी चाहते। हम तो कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस से हम सही है। एक मिनट, कांग्रेस के आदमी वोट पहले कितनी बार दिया आपने? मैंने 2 फिर दे लीजिए। तो 2 बार किसको दिया? कांग्रेस की दी, अब कांग्रेस को दी। अब कांग्रेस तो 7 सीट है, अजी पता आओ नहीं। ना हो, हम जिस तरह जाट है ना, रालोद को देगा, हम कांग्रेस को देंगे, चाहे वो बाकी कोई कहीं मरो। अच्छा हाँ। तो ये तो आप दूसरी दिशा में, ये सब लोग तो एक तरफ है, आपके भी घर वाले यहाँ नहीं क्यों है? अब मेरी बात सुनो, ये 80 वाले ये बसपा में जाएंगे, चाहे इनकी हारो चाहे जीतो। 80 वाले, हाँ 80 समाज भाई, जो मायावती का समर्थक है चाहे उसकी हारो चाहे जीतो। अगर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में लड़ाई बच जाए, तुम अपने का साथ दोगे दूसरे का दोगे? पहले बताओ। तो हमारी सरकार है, पार्टी है कांग्रेस। एक मिनट जाने नहीं दूंगा अभी। हाँ हाँ हाँ, तो अब कहाँ गए बाकी? इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, ये बताओ जैसे ठीक है ये अनाज तो अनाज तो चलो अभी फ्री में इसलिए भी एक्सटेंशन कर दिया गया क्योंकि मार्च तक चुनाव है। अजी जो मरण, एक बात तो बताओ, जो आदमी मरण लग रहा है, अगर उसे थोड़ा सहारा दे दिया सरकार ने, अब तो क्या बात होगी? कोरोना में हमारे यहाँ से एक लड़की के बाप मर गया था। योगी जी आए थे, 1 रुपए की मदद नहीं करी उनकी, बता दो। गांव में आए, 2 मिनट आए, सबके घर क्वार्टर बंद करवा दे, क्या फायदा? क्या मदद कर दी उसकी लड़की की? उनके घर में कोई नहीं कमाने वाला। एक मिनट रुक जाओ। और दूसरा ये बताओ कि इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे कोई सी सरकार आ जाओ, जब भी बढ़ेगी। एक बात बताओ, अगर गेहूं 3000 रुपए क्विंटल होगा, जब नहीं रोटी खाने देगा आप? ये तो घटती बढ़ती जब ब्रेड खाओगे, ये तो घटती बढ़ती है। महंगाई को छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मेन चीज जो समझ से आया, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जमीन कम होती जा रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो बढ़ेंगी बेरोजगारी। तो अब बताओ, जो मशीन है इस काम को कितने आदमी करते? अब बताओ, मशीन कर रही है, घंटे में करना काम जाएगी। वो कहाँ गए जो बता रहे थे सारे ब्राह्मण ठाकुर एक साथ है? कहाँ गए? बुलाओ उनको। टीका वाले इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
तो ये बताओ, जो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कह दिया सारे ब्राह्मण एक साथ योगी जी के साथ हैं, तो कहा है सारे एक साथ ब्राह्मण हैं? सब एक ही है मतलब? योगी जी के साथ है सब कोई। अच्छा, तो बताओ तो, ब्राह्मण सारे साथ हैं, ठाकुर सारे साथ हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो कुछ थोड़े बहुत है तो कटी जा। यहाँ पे कितने ब्राह्मण हैं चौखे हैं भाई। इस गांव में? इस गांव में अब 500 ही है ठाकुरों की, और बाकी 3000 हैं एससी वालों की। एससी वाले किधर है भाई? एससी अरे आले सामने को डर रहा। एससी यार ये तो बात है, ये तो अपना अपना हर आदमी यहाँ से लेकर सब 80 है। एससी है, हाँ? तो आप लोग, ये शर्मा जी तो ये जो दोनों तरफ हैं तो पक्का मोदी योगी की तरफ है। हाँ जी। आप किधर हो? हम तो बसपा को देंगे। बसपा को देंगे। तो वो बसपा को देंगे। इस सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई कि आदमी गरीब बहुत परेशान हो, इसलिए देंगे। सब चीज़ महंगा कर दिया। बताओ शर्मा जी, जवाब दोगे? तो कह रहे हैं गरीब आदमी शानदार कपड़े उपड़े पहन के दुकान में भाग रहे देखो। सबसे पहले कहा था हम तेल करते हैं 35 रुपये लीटर, तो बढ़ाना 100 रुपये लीटर हो गया। बताओ, खाने का तेल 70 रुपये लीटर, तो 150 जा लिया। बताओ कहाँ से उड़ते हैं ना। अब फ्री भी तो कर रही है, डीजल पेट्रोल फ्री भी तो कर रही है सरकार, जिसकी जहाँ सरकार आ रही है। दूसरा राज्य में। हाँ, तो यहाँ सरकार आपकी यहाँ भी फ्री करेगी। आपका क्या नाम है? नाम छोटू नाम। हमें भाजपा को वोट नहीं देना बिल्कुल भी, भाजपा को वोट नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी, आपका क्या शुभ नाम है? मांगे राम। मास्टर जी है सरकार, सरकारी टीचर है जी। टीचर है, तो सरकारी टीचर है तो मत बोलो, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो मतलब नहीं आपका बोलने का। इधर आओ, आपका क्या नाम है? अर्जुन है? क्या करते हो? मैं फिलहाल तो शॉप पर रखी थी और पढ़ रहा जी 20। और ये इधर आओ, पेट्रोल इंटरनेशनल है इसीलिए मंगाओ। महंगाई तो अलग है। आप PSC हो? नहीं, ओबीसी है? ओबीसी जी। तो कहाँ गए वो जो टीका वाले जो थे, जो बता रहे थे सारे ठाकुर? ये इन्होंने शुरू में ऐलान कर दिया सारे ठाकुर ब्राह्मण एक साथ हाँ है, जी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पहले आपको क्या बात बताई थी, हिंदुस्तान आजाद है, हर आदमी को अपना वोट गिरने का अधिकार है। आपसे कहा या नहीं कहा? अब देख लो, 1000 वोट एक तरफ है, 3000 एक तरफ है, और बाकी 1000 बस कटेगी। अब हिसाब लगा लो। मतलब भाई ब्राह्मण राजपूत का वोट यहाँ 1000 है रामपुर में। हमने चुनाव यहाँ से प्रधान नहीं कर, हमारे परिवार ने कहीं लड़ रखे यहाँ से। 1000 वोट यहाँ सारी है और 3000 वोट है एससी की। अब देख लो एक तरफ क्या हो। तो SC जाएगा किधर? बसपा में जाएगा, सारे SC बसपा में जाएंगे। बसपा में जाएंगे। पार्टी की अपनी खुद की है, घर की। घर को वोट दोगे तुम, किसे वोट दोगे? यहाँ से चंद्रशेखर की पार्टी का उम्मीदवार है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद बहुत होता है, उससे ब्राह्मण नाराज है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? अच्छा, यहाँ तो बहुत पार्टी है। बस आ जाओ इधर आ जाओ। अरे बात तो कैमरे में आवाज तो आएगी, नजदीक आने पे आवाज आती है। क्या नहीं, कैमरे में क्या हो रहा है? कैमरे में होना है कि बताओ? क्या हो रहा है कैमरे में? कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम जानना चाह रहे हैं, नाम क्या आपका? नाम? अरे नाम तो बताओ, बिना नाम के कैसे पता चलेगा? नाम बताओ। सुखबीर है। सुखबीर, इसी गांव के? हाँ, इसी गांव का रहने वाला, और नाम भी प्रजापति है। ओहो, तो बहुत प्रजापति जी, अच्छी बात है। तो प्रजापति जी बताओ कि भाजपा में जाएंगे शुद्धि। सवाल से पहले बस शुद्धि मतलब बस शुद्ध जाएंगे। क्यों जाएंगे ये बताओ? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? हाँ, बस ये बताते क्यों जाएंगे? नहीं बताओगे ना कि भाजपा पे इसलिए जाएंगे? हम तो भाजपा के अगर भाजपा पे जाएंगे। भाजपा के क्यों है और भाजपा पे क्यों जाएंगे ये बताओ। एक मिनट, अरे समझेंगे ना, लॉजिक सुनना चाह रहे ना। फूल सी सरकार है, हैं? फूल सी सरकार है। फूल को छोड़ दे, फूल को छोड़ दो। फूल को छोड़ दे तो किसको पकड़े? किसा? मतलब फूल को छोड़ दे तो किसको पकड़े? क्या बोल रहे हो? पंजाब पकड़ लो। पंजाब मतलब पकड़ना। पंजाब पकड़ लो, पंजाब बढ़िया। नहीं, ये बताओ प्रजापति जी कि फूल की जब बात करते हो तो योगी जी, मोदी जी या कुछ और? मतलब देखो, दोनों ही बढ़िया हैं। दोनों ही बढ़िया है। दोनों बढ़िया है? दोनों बढ़िया है मतलब? अच्छा जी, योगी दोनों बढ़िया है। तो योगी जी ने, मोदी जी ने क्या क्या अच्छा काम किया कुछ बताओ। हम तो देख कर काम बढ़िया कर रखा, सारा बढ़िया है काम कर रखा। और बचा कौन सा कर रखा? बताओ अपने विचार बताओ जी। भाई सारा विचार रख लो,
हमें नहीं दिख रहा भाई, चौकी परवरिश हो रही है, हैं? चौकी परवरिश हो रही है लोगों की, हमें इतना पता। मतलब सब अच्छे तरह अपना खा रहे हर भाई कर रहे हैं। अच्छा जी। और तो आप ये बताओ, चले 2014 के पहले जब मोदी जी नहीं आए थे तब किसको वोट करते थे? तब भी नहीं करते थे बीजेपी के? ना जी, तो बीजेपी के पुराने पक्के वाले? बहुत पक्के। चलो बहरहाल, तो जो भी रायशुमारी में आपको समझ में आया, 3 और लोग दिख रहे हैं। बच्चे हट जाओ, आपका क्या शुभ नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। तो आप क्या करते हो? मैं तो मजदूरी करूँ। मजदूरी करते हो, दिहाड़ी? हाँ। तो आप बच्चे कैमरे में आके झांक रहे हो, करंट लग जाएगा कैमरा में। हाँ, कैमरा में करंट है। तो ये बताओ कि चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव सोच रहे हम तो बसपा को देंगे वो। हैं? बसपा को। अच्छा, बसपा को देंगे। एससी बिरादरी क्यों आप? हाँ। बसपा को दोगे? और मान लो सपा आरएलडी है, भीम आर्मी जो आज़ाद समाज पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, हमारे यहाँ को रुझान नहीं है इसका बीमारी। और बीजेपी और बाकी पार्टी? बीजेपी को तो गरीबों को महंगाई इतनी करती। अच्छा, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। एक मिनट, बीजेपी में करो गरीब आदमी परेशान हो रहा है? बहुत परेशान है महंगाई। अब भाई आप देखो, जैसे इधर आ जाओ, अब ये भी देखो यहीं के, ये भी यहीं के, आपके हिसाब से सब कहते हैं ये कह रहे हैं बीजेपी ने गरीब आदमी को परेशान कर रखा है, हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो आप तो खाए पिए लग रहे हो, ये तो मजदूर है। नहीं, मजदूर नहीं है। हाँ, क्या है? नहीं मजदूर ठेकेदार है? क्या है? हाँ, ठेकेदार है। कहाँ से? भाई सड़क पर देखो, पीछे को निगाह मार के देखो, दुकानें बनने लग रही भाई की। मजदूर तो नहीं कह सकते किसी को। अच्छा, हाँ। किसान भी तो मजदूर ही है। चलो जो भी है, मतलब इनका कहना है कि महंगाई ज़्यादा है। भाई देखो, हर आदमी की अपनी अपनी धारणा है, किसी को महंगाई लग रही है, किसी को नहीं लग रही। हाँ। ये तो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, आदमी के साथ में रहेंगे। ये बताओ भारद्वाज जी, ये हिंदुत्व का मुद्दा तो नहीं ज़्यादा है कि हिंदुत्व है, योगी जी मोदी जी हैं, इसलिए हम इधर हैं, हिंदुत्व वाली सरकार है कि नहीं मुद्दा? ये देखिए, दिखाइए मेरे विचार में। हाँ। देखो, मेरा जो अपना मानना है, हाँ। हिंदुस्तान आज़ाद है और यहाँ 36 बिरादरी रहती होंगी। अब फिर हिंदुत्व वाली बात आ जाए तो हिंदुत्व में हर आदमी अपने अपने चक्कर में है। ये बात को तो आप भी समझते होंगे। मेरे हिसाब से हर आदमी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो हर आदमी को आज़ादी से जीने का भी अधिकार होगा। तो इसमें हिंदू और मुसलमान वाला तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अगर ये मुद्दा होगा तो इस देश में हमेशा आतंकवाद रहेगा और रहेगा और रहेगा। अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, या मुझे इसी देश में रहना, इसी देश में करना, तो इस देश में से आतंकवाद खत्म हो जाएगा हमेशा के हमेशा। चलो, ये हर आदमी ये सोच ले हिंदुस्तानी है तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात आपने कही। और हमारे मन में कभी भी ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम वाला। अच्छी बात है, नेता लोग ही ये काम करते हैं ना, हिंदू मुसलमान। अमित शाह जब बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुजफ्फरनगर जल उठेगा, उधर योगी करे गर्मी ला देंगे, उधर करे गर्मी शांत कर देंगे, वो करे 80-20। मेरी बात किसको करे? ये मेरी बात सुनो, अगर ऐसा ना हो तो माहौल गर्म कैसे होगा? माहौल गर्म नहीं होगा तो रोटी कैसे सीखेगी? ये बात आपने सही कही। तो इसका मतलब गर्म करने की कोशिश हो रही है ना? गर्म करने की कोशिश हर पार्टी की है भाई। लेकिन हिंदू मुसलमान वाले तो 15 बयान में निकाल दूंगा योगी जी और शाह जी के। हाँ, वो बयान तो वही दे रहे हैं सब। नहीं तो मैं आपसे क्या कहा, अगर माहौल गर्म नहीं होगा तो पार्टी लाइट में आएगी कैसे? तो माहौल गर्म करने की कोशिश हो रही है। 80-20 जब मोदी जी योगी जी कहते हैं 80-20, तो जाहिर है हिंदू मुसलमान ही कहते हैं ना वो, क्या कि 80 हमारी तरफ 20, उधर 80 बनाम 20, तो यही कहते हैं ना। समझ तो जाते होगे आप तुरंत। नहीं, देखो, इस बारे में हम तो नहीं कुछ कह सकते। 80-20, 80 क्या पता उनके 80 ना हो, उनके 20 ही हो, या उनके 80 हो जाए, उनके 20 हो जाए, ये किसी को पता थोड़ी ना। रोज जो दंगाई तमंचाबादी और नहीं, देखो, दंगा तमंचाबाजी तो होगी खत्म, ये तो खैर बकवास की बात है। पहले लूटपाट हो रही थी, अब तो नहीं हो रही। सारे बदमाश चुक दिए हैं यहाँ के, और क्या चाहिए? चलो बहरहाल, चलिए, तो खाइए पीजिए, शाम का टाइम है, अब हम भी चलते हैं दिल्ली की तरफ। चलो, चाय पिलवाएंगे। और अब तो जा चुके, चाय का कोई बात नहीं, चाय पी के जाना। आप रामपुर की पावन धरती पे आए तो चाय जरूर पिलवाएंगे। नहीं, चलो, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। चुकी नहीं, कोई बात नहीं भाई, चाय पी के जाइए। अभी चाय लंच कर रामपुर से ही चला, कोई बात नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। आपका ये उधार रहा, इसी सड़क से कई बार गुजरूंगा चुनाव तक, और आपके यहाँ दोबारा। ये बराबर में मेरी छोटी सी दुकान है, आना जरूर है, और इनका नंबर नोट किया जाए। और फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, राह चलते सड़क के किनारे ऐसे रायशुमारी। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।
नमस्कार। आप भी नमस्कार कर दो हमारे दर्शकों को। मेरा सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। पोंकी भारद्वाज का सभी समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। बस चलो इतने पे खत्म हुआ, हमें लगा ये नहीं कह दो समस्त ग्रामवासियों की तरफ फला को वोट दो। नमस्कार, जल्दी भागो।